हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी एकदम बेहतर, एकदम लाजवाब, एकदम जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथी, हम विशेषण को पढ़ रहे थे और विशेषण में भी हम गुणवाचक विशेषण को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? गुणवाचक विशेषण को हम लोग पढ़ रहे थे। तो गुणवाचक विशेषण में मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से आप लोगों से इसके अंतर्गत आते हैं गुण। ठीक है, मैंने आपको रंग बोधक करा दिए थे। ठीक है, एक आता है गुण, इसी के अंतर्गत आता है गुण। देखिए, गुण में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि गुण अच्छा ही गुण होगा, आपके अंदर कोई सा भी गुण हो, बुरा बुरा गुण, बुरा होने का गुण है ना, अच्छा होने का गुण है, अच्छा होने का गुण है, या मैं कह दूं आप लोगों से बुरा अच्छा, ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार होने का गुण है, सत्य, सत्यवादी, सत्यवादी का गुण है, यानी कि आप हमेशा सत्यवादी हो, है ना, सत्य बोलते हो, उसको गुण है। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। वाक्य इसी प्रकार से प्रयोग करके आएगा, आप लोगों को देखने के लिए भी मिल जाएगा सबको। ठीक है, आगे आता है मेरे दोस्त आपका दिशा, इसी में आ जाएंगी। दिशा उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, इस तरीके से। आकार बोधक आएगा अब आपका, आकार बोधक। आकार में आकार का बोध होगा। जैसे कैसे? मैं कह दूं आप लोगों से नुकीला, 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 है ना, आयताकार, आयताकार, नुकीला, आयताकार, तिकोना, वर्गाकार, है ना, तिकोना, तिकोना, वर्गाकार, तिकोना, वर्गाकार, है ना, या मैं कह दूं गोल, गोल, छोटा, छोटा, लंबा, लंबा, चौड़ा, चौड़ा, टेढ़ा मेढ़ा। एक आता है टेढ़ा मेढ़ा, कहते ना रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, किस में आएगा? चकोर, इसी में ही आएगा सब। किसमें? आकार बोधक के अंतर्गत, जो आकार का बोध कराते हैं। ठीक है ना, आगे आ जाएगा स्वाद। स्वाद किस में आएगा? वो भी गुण का ही बोध कराता है, स्वाद बोधक गुण का ही बोध कराता है। ठीक है, मीठा, खट्टा, खट्टा, तीखा, तीखा, मीठा, है ना, मीठा, नमकीन, नमक से बनेगा नमकीन, नमकीन, है ना, या मैं कह दूं कड़वा, कड़वा। ठीक है, ये फीका, जैसे आपने देखा था चाय फीकी है, आया नहीं आया? चाय फीकी है, इस तरीके से एक वाक्य प्रयोग हुआ था, चाय फीकी है। तो फीकी यहाँ पर किसके लिए आएगा? विशेषण है आप लोगों का। ठीक है ना मेरे दोस्त, आगे आ जाएगा स्पर्श। एक प्रकार से हम उसको कह देंगे चिकना हो, कठोर हो, मुलायम हो, है ना। अन्य शब्द के रूप में मैं सभी लिख दूंगा अब इसमें, अन्य शब्द। अन्य शब्द में मैं जो लिखूंगा वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा शब्द में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? बूढ़ा शब्द में लिखूंगा, तो वो दशा को दर्शाता है अपने आप में। जवान, जवान ये भी गुण को दर्शा रहा है, ध्यान रखना। कमजोर, कमजोर, है ना, पतला, पतला, मुलायम, मुलायम, है ना, पथरीला, पथरीला, पथरीला। ठीक है, ये भी अपने आप में विशेषण के रूप में ही, ये सब विशेषण लिख रहा हूं मैं आप लोगों को। संज्ञा संबंधी में आ जाएंगे आपको फिरोजाबादी, जो फिरोजाबाद, फिरोजाबादी। ठीक है, फिरोजाबादी चूड़ी ना कह देते, इलाहाबादी इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी अमरूद,
ऐसे ना कहते कि ये इलाहाबाद का अमरूद है। चीनी, बनारसी साड़ी, ऐसा ना कहते, बनारसी साड़ी, ठीक है, बनारस से आई है। भारतीय, भारतीय, ठीक है। जापानी, जापानी। मासिक, दैनिक, मासिक, दैनिक, ये समय का बोध कराता है। मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, या मैं कह दूं आपका प्राचीन आधुनिक, प्राचीन आधुनिक, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। ये सब किसमें आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। ये सब किसमें आएंगे मेरे दोस्त? ये सब आप लोगों के गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। समझदार, वो भी इसी में आएगा। समझदार, समझदार गुण है। समझदारी का क्या है मेरे दोस्त? आपका गुण है। समझदारी का क्या है? ये आपका एक गुण दर्शाता है, गुण है समझदार होने का, ठीक है, गुण है। मोह, मोह क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का? मोह भी तो आप लोगों का वो हो जाएगा गुण, मोह भी तो आपका गुण हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? कश्मीरी एक स्थान को बोध करा रहा था, जैसे मैंने ये लिखे हैं फिरोजाबादी, है ना, हाँ कश्मीरी लिख दो चाहे, कश्मीरी, कश्मीरी सेब, इस तरीके से ना कहते, ये संज्ञा शब्द हैं, ये आपके संज्ञा संबंधी हैं। जोधपुरी, जोधपुरी, है ना, ये आपके, ये सब आपके विशेषण के रूप में आ रहे हैं, ध्यान रखना। किसके रूप में आ रहे हैं? गुणवाचक विशेषण के रूप में आप लोगों के आ रहे हैं, ये बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चर्चित हो जाएगा, चर्चित शब्द कहते ना है, चर्चा से बनेगा चर्चित, चर्चा से क्या बनेगा? चर्चित बन जाएगा, ये विशेषण के रूप में आएगा आप लोगों का। किसमें आएगा? विशेषण के रूप में आ जाएगा। बर्फीला आ जाएगा, बर्फीला, बर्फ से बन जाएगा बर्फीला, बर्फीला, बर्फीला बन जाएगा बर्फ से। आगे चल करके और भी लिखोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना? इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी जो है ना, ये स्थान, ये एक संज्ञा संबंध, ये जो लिख रहे हैं ना नाम, ये जो लिख रहे हैं, ये सब संज्ञा संबंधी हैं। ये सब क्या है आपके? ये जो है इलाहा, कश्मीरी, फिरोजाबादी, इलाहाबादी, चीनी, बनारसी, भारतीय, जापानी, ये सब आप लोगों के संज्ञा संबंधी हैं, इनका संबंध संज्ञा से होता है, ठीक है। और ये मासिक जो है, ये आपके समय का बोध करा रहे हैं। ये किसका बोध करा रहे हैं? समय का बोध करा रहे हैं, समय का। किसका बोध करा रहे हैं मेरे दोस्त? समय का बोध करा रहे हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है। बूढ़ा जो शब्द है वो दशा का बोध करा रहा, दशा, ये दशा का बोध करा रहे, जवान, कमजोर, पतला, मुलायम, दशा का बोध करा रहे हैं ये। द्रष्टव्य का अर्थ होता है जो देखने वाला हो, बेईमान भी हो जाएगा, बेईमान लिख दो, बेईमान भी तो एक विशेषण है, बेईमान, ईमानदार, ठीक है, ये भी विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा आप लोगों का। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, ये सब गुण का बोध कराएंगे। अब वाक्य प्रयोग करके कैसे आ सकता है वो देख लीजिएगा। अब वाक्य प्रयोग करके किस तरीके से पूछ सकता है मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे पूछेगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कह दूंगा, क्या क्या मैं कह दूंगा, रमेश, रमेश का हृदय, रमेश का हृदय, हृदय, हृदय कठोर है, रमेश का हृदय कठोर है। अब देखो, हृदय तो शब्द हमारा संज्ञा है ये, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है? हृदय की तो बता रहा है, हृदय संज्ञा शब्द की कौन बता रहा? कठोर।
तो ये ऐसे करके पूछ लेगा इसमें कि रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा। तो कठोर शब्द अपने आप में गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है। कठोर जो शब्द है वो आपका किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है। इस तरीके से इसमें प्रश्न आता है। मैंने कहा इसमें क्या जाएगा, इसमें मेरे दोस्त आप लोगों का इसी तरीके से प्रश्न आप लोगों का पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। इतना विशेष तरीके से ध्यान आप सभी को रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, ठीक है ना? ऐसे आ जाए, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य व्यक्ति ही, योग्य व्यक्ति ही पहचाना पहचाना जाता है। इसमें आप लोगों से पूछ लेगा क्या कि योग्य के नीचे रेखांकित कर देगा। पूछ लेगा योग्य शब्द इसमें क्या है, तो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आप लोगों का। बात समझ में आ गई या ना? बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? एकदम बेहतर, एकदम जबरदस्त तरीके से, आराम से, एकदम क्लियर तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त? क्लियर है सबकी बात या ना? इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे आप लोगों के, जो उदाहरण के तौर पर आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। मैं कह दूं मैंने अपना घर, मैंने अपना घर, मैंने अपना घर मटमैले, मटमैले रंग का अपनाया है, अपने वो मटमैले रंग का बनवाया है, बनवाया है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का बनवाया है। इसमें पूछ लेगा मटमैला क्या है। इसमें पूछ लेगा मेरे दोस्त मटमैला क्या है, रेखांकित करके, रेखांकित करके पूछ लेगा कि मटमैला क्या है। ये मटमैला जो है ये अपने आप में गुण को दर्शा रहा है, मिट्टी के रंग को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? मिट्टी के रंग को दर्शा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? द्रष्टव्य पूछ रहे थे एक भैया। ठीक है, तो द्रष्टव्य वाला उदाहरण दे देता हूं। देखो एक एक द्रष्टव्य वाला उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को, सबको यहां ध्यान से देख लो। द्रष्टव्य वाला उदाहरण दे देता हूं। मैं कह दूं उसने उसने बड़ा सा उसने बड़ा सा घर बनवाया। उसने बड़ा सा घर बनवाया, बनवाया। तो भैया आप देख सकते हो इसमें द्रष्टव्य बोधक क्या हो जाएगा? ये बड़ा सा, ये द्रष्टव्य को ही दर्शाता है। किसको दर्शाता है? द्रष्टव्य को दर्शाता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, मैंने बताया था जो दृश्य हो, द्रष्टव्य का अर्थ होता है दृश्य को दर्शाए, जो दृश्य को दर्शाए। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चर्चित चर्चा का बनेगा, चर्चा संज्ञा का विशेषण चर्चित बन जाएगा, विशेषण से विशेष्य हो जाएंगे, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, विशेषण से विशेष्य हो जाएंगे। इसमें रेखांकित करके ही पूछेगा या नाम दे करके पूछेगा कि बड़ा सा क्या है इसमें, है ना, बड़ा सा क्या है इसमें, इस तरीके से पूछेगा। बात समझ में आ गई? या मैं आप लोगों से एक और उदाहरण दे दूं इसी का ही मेरे दोस्त, द्रष्टव्य का। कैसे कह दूंगा कि रवि ने पीला सा, रवि ने पीला सा कपड़ा, रवि ने पीला सा कपड़ा पहना है, पहना है। तो भैया पीला सा, छोटा सा, बड़ा सा, ये सब किसको दर्शाते हैं? द्रष्टव्य को दर्शाते हैं। ये पीला सा क्या हो जाएगा? द्रष्टव्य हो जाएगा मेरे दोस्त, ये द्रष्टव्य हो जाएगा। मैंने आपको कल लिखाए थे ना
कि आपके जो भेद होते हैं गुणवाचक के, वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं, वो 7 होते हैं। बात समझ में आ गई है? इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे वाक्य में प्रयोग करके इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैं कह दूं लड़का, लड़का ईमानदार है, लड़का ईमानदार है, तो भैया इसमें पूछेगा ईमानदार शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। इसमें पूछेगा गुणवाचक विशेषण, ये हो जाएगा ईमानदार। ठीक है, मैं कह दूं कि कील, कील, कील नुकीली है, कील नुकीली है, नुकीली, कील नुकीली है, तो भैया नुकीली पूछ लेगा। नुकीली शब्द में विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? आगे देख लो, मैंने बताया था दही खट्टा है, ये आपके प्रश्न में आया भी है, विशेषण में ही पूछा है। दही खट्टा है, खट्टा शब्द यहां पर क्या है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इतनी बात बताओ मेरे दोस्त क्या होगा? मुझे इतना बता दो कि आप लोगों को इसमें से कौन सी चीज ना आ रही समझ में है? मैं कह दूं रास्ता, रास्ता पथरीला है, रास्ता पथरीला है। अरे पत्थर शब्द है विशेष्य, उससे बना है पथरीला, तो पथरीला शब्द क्या है मेरे दोस्त? आराम से बता सकते हो आप लोग, बताओ। अब बताओ कैसे ना आने का समझ में भाई? कौन सा प्रश्न ना आने का है? मैं कह दूं, मैं कह दूं, मैं कह दूं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बनारसी साड़ी है, बनारसी साड़ी है, इस साड़ी की विशेषता बताई जा रही कि नहीं बताई जा रही? कौन सी साड़ी है? बनारसी। बनारसी शब्द क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। भैया बताओ किसकी बात समझ में ना आई मेरे वीर? किसकी बात समझ में ना आई और कौन से की समझ में ना आ रहा? इससे आसान कुछ हो जाएगा क्या? हर वह तरीका मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को बता दिया। चीन देश होता है और चीनी जो है ये आप लोगों का मेरे दोस्त चीनी व्यक्ति, कहते ना ये चीनी व्यक्ति है, तो वो चीन की विशेषता को दर्शा रहा है। बनारसी साड़ी बनारस की विशेषता को दर्शा रहा है। इलाहाबादी अमरूद इलाहाबाद की विशेषता को दर्शा रहा है। फिरोजाबादी चूड़ी, चूड़ी जो है वो फिरोजाबाद की स्थिति को दर्शा रही है, फिरोजाबाद को। बात समझ में आ गई क्या नहीं? कश्मीरी सेब, कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब पैदा होता है तो कश्मीर को दर्शाता है वो। भैया अब बताओ इससे आसान क्या होगा? इससे आसान क्या होगा? मैंने हर तरीका मेरे दोस्त आपको बता दिया है। मैं कह दूं आप लोगों से लड़का पतला है, पतला बता दो कौन सा विशेषण है? आराम से कर सकते हो। पथरीला यहां विशेषण होगा, पत्थर विशेष्य होगा, पत्थर से बनेगा विशेषण, पत्थर से बनेगा विशेषण। भाई इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान मुझे न लगता कुछ भी। मेरे पास जापानी जूता है, मेरे पास जापानी जूता है, उस जूते की विशेषता बता रहा हूं, जापानी है, खत्म बात। बात है कि नहीं? आराम से मेरे दोस्त, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? है? चलिए आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त। इसके बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा? इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा परिमाणवाचक विशेषण नंबर 2। क्या मिलेगा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब आप देखो ये क्या होगा परिमाणवाचक विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? चाइनीज फोन पहले कितने चले गए थे? कैचोड़ा का फोन था वो चाइनीज, सबसे ज्यादा जो फोन था वो कैचोड़ा का फोन था। और वो कैचोड़ा का फोन जैसे कहीं हम काम कर रहे हो तो कैचोड़ा का फोन इतना बड़ा स्पीकर था उसका पीछे का, और बड़ी तेज आवाज दे रहा था, भैया मोहल्ला भी जाग जाया कर था। अब आने बंद हो गए हालांकि। तो वो क्या है? वो विशेषता ही तो बता रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे देखो मेरे दोस्त। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब होता है जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध होता है। क्या बोलेंगे? जिन विशेषण शब्दों द्वारा, अभी तक मेरे पैर आज तक खुल रहे हैं मेरे दोस्त कल की क्लास से,
आज तक मेरे पैर अब तक खुल रहे हैं, अब तक। ठीक है, कल की क्लास से 8 घंटे की क्लास थी कल, पूरी एकदम खड़े रहे, मतलब ये समझिए पानी वानी पी रहा, बस मैंने पानी 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 पानी, बस खत्म। ठीक है, आगे देखो, मैंने कहा जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा, मात्रा का मतलब होता है नाप तोल, नाप तोल। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा अर्थात नाप तोल का बोध होता है, नाप तोल का बोध होता है, नाप तोल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, कहते हैं। समझ गए इतनी बात? अब एक बात का भी विशेष ध्यान रखना, परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वो मेरे दोस्त, देखो कल की कक्षा में मैंने हर वह सो ट्रिक अपनाई है जिसको आपकी आवश्यकता है। कल की कक्षा में मेरे दोस्त, कल मैंने आप लोगों के लिए हर वह सो ट्रिक अपनाई है, ये बात का ध्यान रखना, हर वह सो ट्रिक अपनाई है। पीला तो रंग है तो द्रष्टव्य क्यों है? देखो गुड़िया रानी, देखो, हाँ जी पीला रंग है, मैंने पीला कपड़ा पहन रखा है, बिल्कुल सही है, मैंने उसके साथ सा भी तो लगाया है, पीला सा, छोटा सा, बड़ा सा, जो तुलना को दर्शा रहा है, जभी तो द्रष्टव्य होगा, जभी तो द्रष्टव्य होगा। गुड़िया अंतर तो है थोड़ा बहुत, लेकिन आपने अंतर नहीं देखा, सिर्फ आपने केवल पीला देख लिया, अंतर है। मैं कह रहा हूं मैं हर बार आपको नई से नई चीज खोज करके ला करके देने की कोशिश करता हूं, और मैं करता हूं और मैं उसमें सफल भी होता हूं। देखिएगा, द्रष्टव्य के बारे में मैंने बताया, और पूरे YouTube पर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कहां से खोजा? पुस्तकों से। कभी सोच रहे हो मैंने कहां से खोजा? मैंने पुस्तकों से खोजा। रात 1 बज गया मुझे सोने में, मुझे नींद ना आ रही थी रात, तो मैं अपनी किताब भी टटोलता रहा, यही टटोलता रहा किताब ही। ठीक है, चलिए आगे देखो, वाक्य प्रयोग करके ही इसमें आता है उदाहरण, ध्यान रखना परीक्षा में डायरेक्ट शब्द भी आ जाएगा। समझदार शब्द में विशेषण कौन सा? गुणवाचक विशेषण, खत्म, इस तरीके से भी हो जाएगा, यह बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, यह बात का भी ध्यान आप सभी को ही रखना है। चलिए, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त किस बात को, मैंने कहा था आप लोगों से कि चलिए आगे देखेंगे अब हम क्या, परिमाणवाचक विशेषण, इसमें नापतोल का बोध होता है। अगर मैं बात करूं इसके भेदों की, तो इसके जो भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, आप लोगों के लिए लिख देता हूं, इसके 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, अर्थात 2 प्रकार होते हैं। इसके क्या होते हैं मेरे दोस्त? 2 ही प्रकार होते हैं, 2 ही भेद होते हैं। ठीक है, तो जो दर्शाता है मेरे दोस्त, इसी को दर्शाता है। अब देखो कैसे, मोटा सा लड़का, अगर उसके साथ सा जोड़ोगे ना, सा, ठीक है, तो वो मेरे दोस्त आप लोगों का इसी के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? चलिए आगे देखो, ये क्लियर है। अब 1 नंबर क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का इसी के अंतर्गत, निश्चित, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा क्या बनेगी? जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की, संज्ञा की, संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, संज्ञा की निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो,
उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? उसे मेरे दोस्त हम कहते हैं आपका गुणवाचक सॉरी परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? परिमाणवाचक विशेषण होता है या कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, बहुत जबरदस्त। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देता हूं आप लोगों को, उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त मैं आप लोगों को देता हूं। कैसे? मुझे शेर भर दूध चाहिए। तो देखो मेरे दोस्तों, आप लोगों से उदाहरण क्या बनेगा इसका? इसका उदाहरण बनेगा मुझे मुझे शेर भर मुझे शेर भर दूध शेर भर दूध चाहिए। इसमें आप लोगों से बस इतना पूछेगा कि शेर भर शब्द क्या है। ये शेर भर शब्द क्या है? तो शेर भर जो है ना, ये मेरे दोस्त मात्रा का बोध कराता है। ये बात आप ध्यान में रखना। शेर भर किसका बोध कराता है? ये निश्चित मात्रा का बोध कराता है। किसका बोध कराता है मेरे दोस्त? ये आपका शेर भर निश्चित मात्रा का बोध कराता है। क्लियर हो गई है ना? यानी कि एक प्रकार से शेर भर का जो अर्थ होता है, शेर के बराबर वजन, जो मेरे दोस्त एक प्रकार से कह सकते हो एक शेर के वजन जितना, एक शेर के वजन जितना, शेर भर का अर्थ कह सकते हो आप एक शेर के वजन जितना, एक शेर के वजन जितना, शेर के वजन जितना। ये थोड़ा डीप जाकर के, बहुत डीप जाकर के पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर शेर भर कितनी मात्रा दर्शाता है? शेर के बराबर वजन, शेर के बराबर वजन को दर्शाता है। ये बात का ध्यान रखना। ये वो वाला शेर नहीं है, ये वाला शेर है, ये छोटा वाला। ठीक है? शेर के बराबर वजन को दर्शाता है। कहते ना है एक शेर, एक प्रकार से जो दर्शाता है। पहले नहीं करते थे, पहले जो हम वाक्य प्रयोग करते थे सबसे ज्यादा, मतलब जा अपने घर से, जा किसी उसके चाची के घर से बोलिया एक शेर, है ना? जो लगभग लगभग मेरे दोस्त एक शेर जो होता है ना, वो लगभग लगभग जो बताया जाता है पुस्तकों में, वो 933 ग्राम के बराबर होता। लगभग मैं बता रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं है ये, लेकिन मैं लगभग में बता रहा हूं 933 ग्राम, 933 ग्राम के बराबर बता रहा हूं मैं। एक शेर जो होता है 933 ग्राम, ये बात का ध्यान रखना। शेर जंगल वाला नहीं है, ये शेर जो है 933 ग्राम, इसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो, और उदाहरण देख लो भैया। मैंने कहा मैं डीप उदाहरण आप लोगों के लिए जितने भी कोशिश की गई है, वो सब खोज करके मेरे दोस्त आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं, लेकर के आया हूं, जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा मेरे दोस्त लाभ भी मिलेगा और फायदा भी मिलेगा। इतना मुझे विश्वास के साथ कहता हूं। ठीक है जी? आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या कहता है। हर तरीके का प्रश्न मिलेगा आप लोगों को इसके अंतर्गत, हर तरीके का प्रश्न मिलेगा आप लोगों को इसके अंतर्गत। ये बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है ना? ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। ठीक, चलिए अब देखो कैसे। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, क्या मेरे कुर्ते पजामे में या मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मैं कह दूं आप लोगों से, मेरे कुर्ता पजामा में, पजामा में 3.5 मीटर, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, कपड़ा लगेगा। तो भैया कितने मीटर कपड़ा लगेगा? कितने मीटर कपड़ा लगेगा? 3.5 मीटर। निश्चित मात्रा का बोध हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। निश्चित मात्रा का बोध हो गया कि नहीं हो गया? बताओ।
निश्चित मात्रा का बोध हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जल्दी से। मैंने कहा निश्चित मात्रा का बोध हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बताओ फटाफट एकदम। हो गया कि नहीं हो गया? मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है एकदम, इसी के अंतर्गत आएगा। आगे देखो और क्या मिल जाएंगे मेरे दोस्त आप लोगों को उदाहरण के तौर पर, और मिल जाएगा। देखो जैसे मैं कह दूं, मैं मैं लाली पेन से लिखता हूं, मैं मैं बाजार से मैं बाजार से मैं बाजार से 10 किलो 10 किलो 10 किलो आलू लाया। आलू लाया। मैं बाजार से 10 किलो आलू लाया। कितने किलो लाया भैया? 10 किलो आलू लाया। कितने किलो लाया? 10 किलो। संज्ञा की मात्रा का पता चल गया, 10 किलो। संज्ञा की मात्रा का पता चल गया, 10 किलो। इसमें हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? इसमें हम जो है नापने तोलने वाली चीज होगी और उसका बोध हमें निश्चित तौर पर पता चलेगा, तो वही मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। मैंने मैंने शादी के लिए मैंने शादी के लिए मैंने शादी के लिए 10 ग्राम, या मैं कह दूं 20 ग्राम 20 ग्राम सोना सोना खरीदा। मैंने शादी के लिए 20 ग्राम सोना खरीदा। तो यहां 20 ग्राम क्या हो गया भैया मेरे? इसी को दर्शाता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ऊपर करियो कमेंट एक। ठीक है, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? ये सब आप लोगों का मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा गया है। मैं इतनी बात कहता हूं, संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो जाएगा। जैसे और उदाहरण इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेंगे? 4 गज मलमल। 4 गज मलमल, मलमल होता है कपड़ा। 4 गज क्या हो जाएगा? मलमल, कपड़े को कहते हैं। दो 2 किलो 2 किलो चीनी 2 किलो चीनी 2 किलो चीनी, है ना? 5 लीटर 5 लीटर दूध 5 लीटर दूध। ठीक है, या मैं कह दूं 1 किलो 1 किलो शहद। 1 किलो घी कर दो, चाहे 1 किलो घी 1 किलो घी 1 किलो क्या कर दोगे? घी कर दोगे मेरे दोस्त। ठीक है, या मैं कर दूं 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम नमक 100 ग्राम नमक। ठीक है, या मैं कर दूं मेरे दोस्त आप लोगों से क्या? 5 क्विंटल गेहूं। मैं कर दूंगा 5 क्विंटल 5 क्विंटल गेहूं। गेहूं भाई मैंने परिभाषा क्या लिखाई? देखो मैच करेगी आपकी परिभाषा जो मैंने लिखाई। ठीक है, शेर भर में ना हुआ है निश्चित मात्रा। और भैया शेर भर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये शेर भर जो है ये आप लोगों का निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आया है और ये आरओ की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। ध्यान रखना, मैंने कहा ये आरओ की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न मेरे दोस्त आप लोगों का। किस में पूछा गया है? आरओ की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो शेर भर वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। इसीलिए आप लोगों को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को मेरे दोस्त दावे के साथ कह रहा हूं, ये आपका
किसमें पूछा है, मैंने बताया है। और शेर का अर्थ जो होता है वो एक लगभग जो बताया जाता, कहीं पर 1 किलो बताया जाता शेर का अर्थ, कहीं पर 933 ग्राम बताया जाता है, कहीं पर मेरे दोस्त आप लोगों का जो बताया जाता है, कहीं पर बताया जाता है आप लोगों का एक प्रकार से जैसे मैं कह दूं कि लगभग है ना, तो सर निश्चित नहीं हुआ। अरे भाई ये मैंने बताया है आपको, लगभग में मैंने बताया है, लेकिन परीक्षा में जो शेर भर शब्द दिया है ये आपका निश्चित परिमाण के अंतर्गत ही पूछा है, कहीं 750 ग्राम बताया जाता है। ठीक है, चलो लो, इसको अगर शेर भर नहीं करना चाहते हो तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जैसे बताया जाता वैसे ही लिख देता हूं मेरे दोस्त। ये लो, शेर भर आया है इसलिए बताया था मैंने, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं। अब शेर भर का अर्थ मैंने बताया था कि एक शेर के वजन जितना, तो मैंने बताया कहीं पर एक शेर को हम 750 ग्राम में तोलते हैं, तो मैं कह दूंगा मुझे 750 ग्राम दूध चाहिए। लो अब बताओ हो गया कि नहीं हो गया, लो अब बताओ हो गया कि नहीं हो गया शेर भर, अब हो गया कि नहीं हो गया शेर भर। तो यही बताया जा रहा है, इसी को ही मैं बता रहा हूं। एक शेर का मतलब जो होता है आप लोगों का वो 750 ग्राम बताते हैं, कहीं पुस्तकों में 750 ग्राम, गूगल सर्च करोगे तो 933 ग्राम बताते हैं एक शेर को, है ना। किसके कितने के बराबर होता है एक शेर, वो 933 ग्राम के बराबर बताता है। इस तरीके से मेरे दोस्त बता रहा हूं, इस तरीके से मैं बता रहा हूं। गूगल करके बताओगे तो 933 ग्राम बताएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी अपने आप में निश्चित, ये भी अपने आप में निश्चित है, इसमें भी निश्चितता का बोध हो गया है। तो परेशान क्यों हो रहे हो, कहीं पर 933 दिखा रहा गूगल, कहीं पर 750 ग्राम दिखा रहा है, कहीं पर जो है 800 ग्राम दिखा रहा, तो सब चीज बता रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ चलो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। यहीं पर इसी तरीके से रेखांकित करके प्रश्न आपसे पूछेगा या नाम दे करके आप लोगों से पूछेगा। मैंने परिभाषा बताई जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का, तो अब आप मुझे देख सकते हो यहां पर मैंने बताया संज्ञा की, तो संज्ञा यहां दूध है, इसकी निश्चित मात्रा कितनी होगी 750 ग्राम। संज्ञा यहां कपड़ा है, इसकी निश्चित मात्रा कितनी होगी 3.5 मीटर। और संज्ञा यहां आलू है, इसकी निश्चित मात्रा कितनी हो गई 10 ग्राम, 10 किलो। और सोना यहां क्या है, संज्ञा है, इसकी निश्चित मात्रा कितनी हो गई 20 ग्राम, है ना। 4 गज मलमल, मलमल यहां कपड़े को बोलते हैं, मलमल किसको बोलते हैं, कपड़े को बोलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसकी निश्चित मात्रा कितनी हो गई 4 गज, है ना। चीनी जो है संज्ञा है, दूध संज्ञा है, घी संज्ञा है, नमक संज्ञा, गेहूं संज्ञा है। इनकी सबकी जो है सामने मेरे दोस्त वो लिखी हुई है कितनी मात्रा है। ये किसको दर्शाता है मेरे दोस्त, आपका निश्चित संज्ञा, निश्चित मात्रा को दर्शाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। चलिए आगे देखो क्या है, आगे प्रश्न क्या कहता है। इसके बाद आता है आप लोगों का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा आता है, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, विशेषण। ऐसा मत सोचियो कि इसमें जो ये जो दिया है ऐसा ना आने का, 1.25 किलो, 1.25 किलो गेहूं या 1.25 किलो चावल, ये भी निश्चित में ही है, ध्यान रखियो। 1.25 किलो यहां निश्चित मात्रा है, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1.5 किलो, 1.5 किलो दूध, 1.5 किलो दूध, ये भी निश्चित मात्रा है एक अपने आप में। कभी सोचो कि ये निश्चित मात्रा नहीं है, गलत मत बोलना, करना बिल्कुल भी, हाँ ध्यान रखना इस बात का। बात समझ में आ गई क्या ना, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए आगे मैंने बोला अनिश्चित, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों द्वारा, शब्दों द्वारा संज्ञा की, संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, संज्ञा की अनिश्चित
मात्रा का संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों से, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। एक एक चीज सारी चीज क्लियर होके चल रही होगी, ध्यान रखना। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर यही होता है कि जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं इनको हम गिन नहीं सकते, इनको केवल और केवल नाप तोल करके ही लाएंगे। और संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं उनको हम गिन सकते हैं परंतु नाप तोल करके नहीं ला सकते। यही अंतर होता है इसमें, यही अंतर होता है मेरे दोस्त इसमें। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई, दोनों में यही अंतर है। ठीक है जी। अब देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण देख लीजिएगा। मैं कितने कितने किलो चावल लाया था मेरे दोस्त? मैं 2 किलो चावल लाया था। कितने मीटर कपड़ा लाया था? 3 मीटर कपड़ा लाया था, है ना? मैं कह दूंगा कुछ कुछ मीटर कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा। पता नहीं कितने मीटर कपड़ा है, पता नहीं कितने मीटर कपड़ा है, पता नहीं है कितने मीटर कपड़ा है। ठीक है, आगे आ जाओ मेरे दोस्त। थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, है ना? बहुत पानी, बहुत पानी। थोड़ा दूध, बहुत पानी। ठीक है, या मैं कह दूं ज्यादा पानी, ज्यादा पानी। दूध में ज्यादा पानी मिला रहे आजकल, दूध में ज्यादा पानी मिला रहा है आजकल, इस तरीके से कह देंगे, है ना? ज्यादा पानी। या मैं कह दूं कम नमक, कम नमक, कम नमक। इस तरीके से कह सकते हो, इस तरीके से कह सकते हो मेरे दोस्त आप लोग। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? है? थोड़ा दही, थोड़ा दही, दही, थोड़ा दही। दही शब्द अपने आप में पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखना। दही शब्द अपने आप में मेरे दोस्त पुल्लिंग शब्द है, यह बात का ध्यान रखना। दही शब्द अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? 5 लीटर दूध, 1.5 किलो दूध। अच्छा, किलो में दूध ना मिलता है? किलो में दूध ना मिलता, क्यों ना मिलता किलो में दूध है? किलो में दूध मिले तो है, लेकिन हम तो भैया, हम अपने घर में दोनों कहें, हमारे घर तो 1.5 किलो दूध आ रहा, हमारे घर में तो 1.5 किलो दूध ले रहे हैं, हम तो 2 किलो दूध ले रहे हैं। थैली ना आती 2 किलो की दूध की, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किलो कर दो, अरे मात्रा का ही तो बोध करा रहा, 1.5 लीटर कर दो या किलो कर दो, मात्रा का तो बोध करा रहा है। बात समझ में आ गई क्या ना? बहुत प्यार करती है, प्यार शब्द, प्रेम शब्द अपने आप में गुणवाचक विशेषण है और बहुत यहां पर विशेषण होगा, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त, आप लोगों का इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा फिर संख्यावाचक विशेषण 3 नंबर पर। कौन सा मिलेगा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, देखिए कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो विशेष्य से विशेषण बनते हैं। मैंने कहा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्त कि जो विशेष्य से विशेषण भी बनते हैं, ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? मनोहर, आपको तो भैया वही लगाना है मेरे दोस्त। शेर भर में निश्चित संख्यावाचक माना है, निश्चित परिमाणवाचक माना है। शेर भर में निश्चित परिमाणवाचक माना है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या है। उसने बहुत पैसा खर्च किया है, इसमें क्या है सर?
देखो एक विद्यार्थी कह रहा उसने बहुत पैसा खर्च किया है, इसमें क्या है? मेरे दोस्त पैसे को हम गिन सकते हैं, नाप तोल के नहीं लाते। तो पैसा बहुत है, अब यो पता ना कितना है कि नहीं? तो अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे समझते हैं, ऐसे बताते हैं, ऐसा करते हैं। समझ में आ गई? आगे देखो, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से मैं आप लोगों को विशेषण से विशेष्य भी बताऊंगा बनाने, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर हो गई है ना? मैंने कहा जिन विशेषण शब्दों से शब्दों से क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संज्ञा की संख्या का बोध होता है। संज्ञा की संख्या, उसमें क्या था? मात्रा। इसमें क्या आ गया? संख्या। इसमें क्या आ गया? संख्या। ठीक है, संख्या का बोध हो, संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे देखो इसके बाद क्या कहा है। उदाहरण के तौर पर पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को, 2 लाइन। क्या है? इसके 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से होते हैं? एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखो कैसे। मैंने कहा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखो अब मैं किस तरीके से करूंगा। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, उदाहरण के तौर पर आपको ध्यान में रखना है एक सभी को विशेष तरीके से। ठीक है, 1 दर्जन 12 को कहते हैं भैया, 1 दर्जन 12 संख्या को कहते हैं, वो निस्संख्या में आएगा, संख्या में आएगा वो। ठीक है, अब देखो 1 दर्जन पता चल गया, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं, तो सीधी सी बात है निश्चित संख्या में जाएगा, खत्म बात। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो क्या है, मैंने कहा निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों द्वारा जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है। संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का बोध बोध होता होता है। संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देखो, मैंने कहा ये ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम केवल नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। सॉरी, जिसको हम गिन सकते हैं परंतु नाप तोल नहीं सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं परंतु नाप तोल नहीं सकते हैं, इन दोनों में यही अंतर होता है। तो अब देखो कैसे, अब देखो कैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों को पता भी चलेगा और मैं बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। उससे पहले मैं बता दूं, इसके 6 भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। इसके 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं।
यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 5 माने जाएंगे, कुल माने जाएंगे 6। ध्यान रखना कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले आएगा आप लोगों का पूर्णांक बोधक। क्या आ जाएगा? आप लोगों का पूर्णांक बोधक आ जाएगा। अब पूर्णांक बोधक में क्या आएगा भैया जी? देखो पूर्णांक बोधक में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? यानी कि पूर्णांक मतलब अंक मिलेंगे इसके अंतर्गत। जैसे मैं कह दूंगा 1, 2, 3, 4, है ना? अंक मिलेंगे 5, 6, है ना? इस तरीके से इत्यादि। यानी कि अंक मिलेंगी, संख्या मिलेंगी इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या मिलेगा मेरे दोस्त? संख्या मिलेंगी, संख्या। बात समझ में आ गई कि नहीं? बात क्लियर हो गई है ना? तो अब देखो क्या है, अगला प्रश्न क्या होगा? अब इसके उदाहरण कैसे पूछे जाएंगे? यानी कि ये तो आ गया पूर्णांक बोधक। भैया जी इसका उदाहरण कैसे आएगा पूर्णांक बोधक का? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से कि वह 8 दिन 8 दिन वह 8 दिन से 8 दिन से बीमार है। वह 8 दिन से बीमार है। यहां पर 8 दिन जो पूछेगा ये 8 दिन। दिन को हम नापेंगे तोल लेंगे थोड़ा ही। दिन को तो हम गिन लेते हैं तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। तो भैया 8 दिन में यहाँ पूर्णांक बोधक आ जाएगा। और देख लो और उदाहरण एक और दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से सुनीता के मैं कह दूं सुनीता के 8 8 भाई हैं। सुनीता के 8 भाई हैं। 8 भाई क्या हो जाएगा? ये मेरे दोस्त आप लोगों का किस में आ जाएगा? पूर्णांक बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। पूर्णांक बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है? या मैं कह दूं आप लोगों से और घर में घर में 4 प्राणी हैं। घर में 4 प्राणी हैं। इस प्राणी प्राणी में मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आ जाएगा? 4 प्राणी किस में जाएगा? पूर्णांक बोधक के अंतर्गत जाएगा। बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? एकदम बेहतर तरीके से। या मैं कह दूं क्या? एक उदाहरण इसी का ही आता पूर्णांक में। मेरी मेरी जेब में मेरी जेब में 10 रुपए हैं। मेरी जेब में 10 रुपए हैं। रुपए को क्या कर सकते हो? गिन सकते हो, पूर्णांक में जाएगा। मेरी जेब में क्या जाएंगे? 10 रुपए हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? कम से कम कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लिया करो कि हम क्या पूछने जा रहे हैं और किस तरीके से पूछने जा रहे हैं। क्यों हम इस पर एक ही कमेंट कर पर कॉपी पेस्ट करके ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं जो हमसे कभी जीवन में संपर्क ही ना हो उसका, कि हम उस पर अपना समय खराब करते हैं बेवजह। ये समझ लो कि हम बेवजह उस प्रश्न के पीछे पड़ जाते हैं कि जिसका कोई दूर दूर तक परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, और उसी पर हम कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। तो भैया ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और आए हैं, उन प्रश्नों को मैं आराम से रिप्लाई भी करता हूं, कमेंट सेक्शन भी देखता हूं, उसको मेरे दोस्त मैं करता हूं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? वो सबका जवाब मेरे दोस्त मैं देता हूं। ठीक है? सबको क्लियर मैं कर देता हूं। तो ये था पूर्णांक बोधक। इसके बाद हम करेंगे कल की कक्षा में। और कल मैं आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना, कल मैं आप लोगों को विशेष्य से विशेषण बनाना भी सिखाऊंगा। किस तरीके से विशेषण से विशेष्य बनाते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है जी? ये बात का ध्यान आप सभी को रखना है। इसमें केवल और केवल संख्या का बोध होता है पूर्णांक में, अपूर्णांक में संख्या का बोध नहीं होता है। यही अंतर होता है इसमें। ठीक है जी? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।